बहुत मेहनत से मैंने इस स्ट्रेटजी को बनाया है, काफी टाइम लगा करके। आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट मैंने डिटेल बताया इसमें कि कैसे आप एकदम बिगिनर हो तो कैसे एक बार में ही एसएससी सीजीएल एग्जाम को निकाल सकते हो। ठीक है, सब कुछ मैंने इसमें कवर किया। जैसे मैं अपने एक छोटे भाई को बताऊंगा कि अगर उसको तैयारी करनी होगी तो कैसे बनाएगा, छोटे भाई या बहन को उसी तरह से मैंने ये स्ट्रेटजी बनाया है कि कोई भी इसको समझ सके। एक बिगिनर से लेकर के अगर कोई पहले से रिपीटर्स है उसको भी ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और एक और बात बोल रहे हैं, अगर आपको ये चाहिए होम अफेयर्स गृह मंत्रालय वाला कार्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो कि मैंने क्या फॉलो किया था, कैसे मैंने फॉलो करके एक बार में इस एग्जाम को निकाला था। ये आपके लिए कंप्लीट, आपका जो भी मन में आपका कंफ्यूजन हो गया, डाउट होगा एग्जाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से, सब कुछ दूर हो जाएगा और सिर्फ इसी के बदौलत आप अपने एग्जाम निकाल सकते हो, बस इसको फॉलो करके। और एक बहुत अच्छा टाइम है अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 का तैयारी कर रहे हो तो, जो कि नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट होंगे या फिर जो इस बार 2024 मिस कर गए उनके लिए भी काफी अच्छा चांस है। कोई भी एग्जाम जो होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि सीजीएल जैसा या फिर कोई अदर, तो लगभग 1 साल का टाइम आपको लगता है अच्छे से तैयारी करने में, सब कुछ नोट्स बनाने में, उसको प्रॉपर रिवीजन करने में, मॉक टेस्ट लगाने में। तो ये बहुत अच्छा टाइम है अगर अभी से आप शुरुआत कर रहे हो एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, तो जीरो से हीरो तक का ये सफर आपका इसमें शुरू होगा। ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा कुछ मैं डिटेल बता देता हूँ, बहुत सारे लोग जो कि न्यू होंगे उनको मैं बता दूं। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एसएससी सीजीएल 2 बार सिलेक्टेड हूँ, एसएससी सीपीओ भी सिलेक्टेड हूँ दिल्ली पुलिस में, और मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल से ही सिलेक्ट होकर के। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ कि एसएससी सीजीएल जॉब होता क्या है। इसमें ना ग्रुप बी और ग्रुप सी जो गवर्नमेंट जॉब होता है ना, उसका बहाली होता है एसएससी सीजीएल एग्जाम से, और हर साल इसमें बहाली आती है। लगभग 10,000 वैकेंसी हर साल आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है। इसमें कौन कौन सा पोस्ट होता है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जामिनर, ऐसे ऐसे करके लगभग आपको 40 से 50 तरह के डिफरेंट पोस्ट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट होते हैं, भारत सरकार का पोस्ट होता है। सैलरी क्या होती है इसमें, जो सैलरी होती है 40,000 से लेकर के 80,000 तक होता है। रैंक पे डिपेंड करता है, आपका रैंक अगर अच्छा है तो अच्छी पोस्ट मिलेगी, आपका 80,000 इन हैंड सैलरी होगा। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं होता, आपको लोअर पोस्ट मिलेगा, ग्रुप सी वाले पोस्ट मिलेगा, टैक्स असिस्टेंट वगैरह, तो आपकी जो सैलरी होगी 40 से 45 इन हैंड होगी। अब इस वीडियो में क्या क्या मैं बताने वाला हूँ एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखो, सभी चीजें आपको जीरो लेवल से बताया जाएगा, एकदम बेसिक से बताया जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा कि हमको तैयारी कैसे करनी है, मैथ का कैसे करना है, इंग्लिश का कैसे करना है, जीके का कैसे करना है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए क्या जरूरी है, देखो कुछ चीजें जरूरी होती है, जो कि सिर्फ पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और चीजें जो कि इंपॉर्टेंट होती है वो भी मैं बताने वाला हूँ। सभी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मतलब मैथ्स पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कौन कौन सी बुक्स लेने हैं, वो सब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सारे का। रिवीजन करने का क्या सही तरीका होता है, बहुत सारे लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते, तो रिवीजन करने का क्या तरीका होता है वो मैं बताऊंगा। क्या चीजें करनी नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग को ये पता तो होता है क्या क्या करना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता होता कि क्या नहीं करना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे, मैं वो बताने वाला हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, प्रिपरेशन को स्टार्ट तो कर दिए लेकिन कुछ दिन पढ़ने के बाद उसके बाद फिर मन नहीं लगता, तो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें उसको भी मैं बताने वाला हूँ। प्लस साथ में इस वीडियो में मैं गिव अवे रखने वाला हूँ। ये मेरा ना सबसे बेस्ट वीडियो होता है स्ट्रेटजी का, सीजीएल 2024-25 जो भी है, तो इसमें मैंने गिव अवे रखूंगा और मैं अपना जो फेवरेट बुक है मोटिवेशनल बुक और कुछ स्टडी रिलेटेड बुक जो कि आपको दिख रहा होगा, ये आपको गिव अवे मिलने वाला है। मैं 5 लोगों को सिलेक्ट करके ये गिव अवे देने वाला हूँ, और कैसे मिलेगा आपको वीडियो के बीच में पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि उसको जाकर के कैसे मिलेगा वो वीडियो देखने लगे, पूरा आपको वीडियो देखना है, उसके बाद वो जहाँ पे आएगा लास्ट में पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट करना है जैसा मैं बताऊंगा उसके हिसाब से। और ऐसा होगा कि अगर आपने भी तुरंत कमेंट कर दिया बिना वीडियो देखे तब भी आप गिव अवे के लिए एलिजिबल। पढ़ाई के अलावा क्या क्या जरूरी होता है सिलेक्शन के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। सब लोग सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते लगते हैं, कुछ स्मार्ट वर्क वाली चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। पहली बात तो ये बता दूं कि जो एसएससी सीजीएल वगैरह अगर आपके मन में ये है कि मैं नहीं निकाल सकता हूं तो ये भ्रम मन से निकाल दो। का एग्जाम कैसे होता है, प्री मेंस क्या होता है, कितने कितने मार्क्स का होता है, वो स्किप करके डायरेक्ट आगे वाले पोर्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे टाइमर लगा दिया मैंने, स्किप करोगे तो आगे चला जाएगा। लेकिन जो नए हैं उनको मैं थोड़ा सा पैटर्न समझा देता हूँ कि क्या क्या। देखो, जो एग्जाम जो उसका होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, टिक मारना होता है आपको सिर्फ आंसर, और ईयरली एक बार में एग्जाम होता है इसका। 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, पहला शिफ्ट नहीं मतलब 2 बार में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है और मेंस
मेंस होता है। पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, इसका रिजल्ट निकलेगा, फिर मेंस का एग्जाम होता है। प्री का एग्जाम जो होता है क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, सिर्फ इसको में पास करना होता है। इसको पास कर जाओगे फिर मेंस का एग्जाम दोगे, मेंस का ही मार्क्स से आपका जो मेरिट है वो बनता है। प्री में क्या क्या होता है, लेकिन प्री को पास करना भी इंपॉर्टेंट है। प्री में ही कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। देखो प्री में होता है 1 घंटे का पेपर होता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके आते हैं 4 सब्जेक्ट। 25 क्वेश्चन सबका होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। 200 मार्क्स का पेपर होता है। सही करोगे तो +2 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पे -0.5 मार्क्स आपको इसमें मिलता है। 1 घंटे का टाइम होता है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसमें जो कट ऑफ जाता है जनरली 140 145 के आसपास जाता है, लेकिन आपको जो टारगेट रखना है प्री एग्जाम का 160 रखना। और जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, प्री और मेंस दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन जो ज्यादा मैं फोकस करूंगा प्री एग्जाम पे फोकस करूंगा। जब प्री एग्जाम हो जाएगा तो फिर मेंस का स्ट्रेटजी मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट लाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना कि शुरुआत करने के लिए, प्री को क्वालिफाई करने के लिए और बाकी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कैसे करना वो मैं बताने वाला हूँ। अब जब इसका कट ऑफ निकल जाएगा, कट ऑफ पास कर लोगे आप ना, तो फिर मेंस का पेपर होता है। 3 महीने का टाइम आपको गैप मिलता है, तो इसको तैयारी करने के लिए भी आपको टाइम मिल जाता है। इसका क्या एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें ना 1 घंटे और 15 मिनट का, 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। अब मैं बता देता हूँ कैसे। पहला 1 घंटा जो पेपर आएगा उसमें मैथ और रीजनिंग होता है। 1 घंटे में दोनों 30 क्वेश्चन होते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 180 मार्क्स। नेगेटिव करने पे -1 जाता है। और फिर 1 घंटे, फिर पहला 1 घंटा खत्म हो जाएगा तो दूसरा 1 घंटा जब ओपन होगा तो इंग्लिश और जीके आपका सेक्शन ओपन हो जाएगा कंप्यूटर पे, और 45 क्वेश्चन इंग्लिश करेंगे और 25 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर्स करेंगे। ये भी एमसीक्यू होता है, इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, 4 में से एक ऑप्शन आपको चूज करने होते हैं। इसमें भी 3 मार्क्स का सारा होता है, 210 मार्क्स का। दोनों को मिलाओगे तो 390 मार्क्स का पेपर होता है, और इसी पे आपका कट ऑफ बनता है, इसी पे आपका मेरिट बनता है, इसी से आपका रैंक बनता है। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो हमेशा 340 होना चाहिए। अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से हो, एसटी एससी कैटेगरी तो आप इसको 320 तक ले जा सकते हो। 2 घंटे होगा, फिर 15 मिनट खुलेगा। 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का खुलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा। लेकिन इसमें सिर्फ पास करना होता है। अगर आप 60 में से 20 से 25 मार्क्स ले आ जाते हो तो आप पास हो जाते हो कंप्यूटर में। इसका मार्क्स नहीं जुड़ता। मार्क्स जो आता है 390 में से ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। उसके बाद एक और चीज होता है यहाँ पे, क्या होता है, वो होता है आपका, ये खत्म हो जाएगा 2 घंटे 15 मिनट, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक मिलकर के कंप्यूटर स्टार्ट होता है। कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट होता है आपका। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट 15 मिनट होगा, 30 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। और कुछ ना पोस्ट होते हैं जिसमें कि स्टैटिस्टिक पेपर होता है। 2-3 पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें स्टैटिक्स जो वो लोग चूज करते हैं। तो अगले दिन फिर 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का। मतलब ये तो एक ही दिन में होता है ये दोनों, और कंप्यूटर टाइपिंग। फिर जो ऑप्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स वाले, तो उनको फिर अगले दिन बुला करके एक 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 200 मार्क्स का, उनको देना पड़ता है। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न। प्री और मेंस के बेसिस पे आपका मेरिट बनता है, और इसी से आपका रैंक सेलेक्ट होता है, और इसी से आपको पोस्ट मिलता है। अच्छा रैंक मतलब अच्छा पोस्ट, अच्छी सैलरी, सब कुछ। ये हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं, देखो आगे बढ़ने से पहले, पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी होगी कि व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू अचीव योर ड्रीम। अगर कुछ चीजों को पाना है तो सबसे ज्यादा क्या इंपोर्टेंट लगता है आपको? आप सोचो थोड़ा सा पॉज करके, क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है? जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि स्पेसिफिक आपका गोल होना चाहिए, एकदम फिक्स्ड गोल होना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है। मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ कि अगर आपको कहीं जाना होता, कोई लोकेशन पे जाना होता, तो सबसे पहले आप डिसाइड करते हो ना कि कहाँ जाना है, कि बस चल देते हो, अब मेट्रो स्टेशन पे चले गए, चलो जहाँ मन होगा चले जाएंगे, ऐसा नहीं ना। आप सोचते हो, सबसे पहले डिसाइड करते हो कि वैष्णो देवी जाना, फिर वैष्णो देवी, उसके बाद फिर प्लानिंग होती है, अच्छा कितने तारीख को जाना है, कौन सा ट्रेन से जाएंगे, कैसे जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करते हो सब कुछ। तो आप पहले डेस्टिनेशन पता कर लेते हो, फिर उसके बाद चलना स्टार्ट करते हो। तो उसी तरह से जैसे कि आप यहाँ पे हो, आपको कुछ नहीं पता है, आपको बहुत सारे डायरेक्शन आपके ऑप्शन में है, बहुत सारे, लेकिन जब आप फिक्स कर लेते हो ना कि मुझे एसएससी सीजीएल एग्जाम निकालना है, तब आपको पता चल जाता है कि अच्छा एक ब्लर सा रास्ता आपको पता चलेगा कि ये वाला रास्ता से जाना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या, इधर आप बैंकिंग वाला रास्ता है, इधर रेलवे वाला रास्ता है, इधर बिजनेस वाला रास्ता है, बहुत सारे रास्ते आपके पास हैं अवेलेबल। लेकिन जब आप गोल सेलेक्ट कर लेते हो तब उस रास्ते की तरफ आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। रास्ते में भी बहुत सारे आपको डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे, कभी पार्टी वाला, कभी बिजनेस वाला आइडिया है, कभी बैंक एग्जाम दे दे। लेकिन अगर आप ये सब में भटकोगे तो आप अपने एक्चुअल जो रास्ते से दूर हो जाओगे। और रास्ता इजी नहीं होता, इसमें कटीले रास्ते होते हैं थोड़ा सा। जैसे जैसे नजदीक जाते जाओगे वो जो होता है ना, डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको वही काम करना होता है कि आपको अपना एक गोल डिसाइड करना होता है। एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम को फोड़ना है और निकालना है। फिक्स कर लिया। अब हम आपको गोल सेट करना सिखाते हैं। सिर्फ 2025 सेट कर लोगे तो वैसा कोई फायदा नहीं है।